जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। कथा का श्रवण करने से पहले एक कलश में जल और अपने दाएं हाथ पे थोड़े से तिल और पुष्प लेकर कथा का श्रवण करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है, उसका क्या महत्व है तथा उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, ये सब यथार्थ रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करना, नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वो इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को प्रदान करे तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं पूर्व काल की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में पड़े हुए देखा। उनको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वो ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगे। राजन बोले, ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को और अपने पूर्वजों को नरक में पड़े देखा। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान आदि कुछ भी बताएं जिससे मुझको मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप ये सारी बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, जरूर कोई ना कोई हल आपको मिल ही जाएगा। ब्राह्मणों की बातें सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे देवश्री, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कोई उपाय सुझाइए। पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर दिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। राजन बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को हेतु संकल्प करके छोड़ दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने अपने महल में लौट आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजन किया, उपवास रखा। उस उपवास के पुण्य फल को राजा ने अपने पिता को संकल्प करके दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई, मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वो स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अब आइए सुन लेते हैं तुलसी माता की कथा, जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक परिवार रहता था। उसमें नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। नंद का विवाह भी नहीं हुआ था। वो तुलसी जी की पौधे की बहुत सेवा पूजा किया करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक प्रज्वलित करती। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा क्रोध आता, तब वो अपने नंद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वो गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और उसी तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वो फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में
बदल गया। भाभी के गहने के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपने ननद को पहना दिए थे। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में परिवर्तित हो गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया था और वो भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद को गहने, कपड़े और जनेऊ तो तुलसी जी ही दिए रहे थे, तुलसी की मंजरी ही रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की एक लड़की थी। वो अब अपनी बेटी को कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह ही फल प्राप्त होगा। वो जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी जी की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, तो ये भी गहनों में तब्दील हो जाएगा और बारातियों को खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, वो पकवानों में परिवर्तित नहीं हुई। मंजरी और पत्तों से जो गहने बनाए थे वो मंजरी और पत्ते ही रह गए। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच के मारे अपनी बेटी को दहेज में तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल वहां पहुंची तो उसकी बुराई होने लगी। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को कभी बुलाती ही नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए लाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया, ये लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वो सोचता जा रहा था कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वो एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वो थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वो हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपने बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वो अपनी ननद से बहुत मान सम्मान देने लगी और वो भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में भी खूब धन समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर्म कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग को बुरा फल ही प्राप्त हो रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय के ऊपर पैर रखकर वो दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहर से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उन्होंने गाय को बाहर निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वो साधु महाराज खुद दलदल के लथपथ हो गए। जब वो साधु महाराज आगे बढ़े तो एक खड्डे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि ये सही ही हुआ।
जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को खड्डे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में तो उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनको पुण्य और अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में तब्दील हो गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। तो दोस्तों, ये थी एकादशी पर सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।